ये कचरा डंपिंग यार्ड के लिए बिना कोर्ट के आदेश के और ये कचरा गिराने के लिए हमारे गांव में और प्रवेश किए हैं नगर परिषद संतोष केसरी जबरन कचरा डंपिंग यार्ड गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख रहे हैं गाड़ी लाइन से लगी हुई है, कई एक गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे। अभी और आपको हम दिखा रहे हैं आगे चल के। अभी बहुत अभी जाम है अभी, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, क्योंकि केवल ओनली पब्लिक आने जाने का केवल रास्ता। सब आएगा, चलिए। अच्छा है पूरा गांव के तो बर्बाद करने वाला है, पानी खराब हो जाएगा। गांव है, स्कूल है, आप सारे लोगों का आप जबरदस्ती आप कॉपी दे लीजिए, आप कीजिए, कोई कॉपी दे लीजिए। आप पहले ही गाड़ी हुआ तो कोई सूचना नहीं ना ग्राम हलामत कर सुनो ना, बोले नहीं आता सुनो। और जहाँ तक सुन लीजिए सारे हम लोग को मालूम है जो आप क्या बनेगा क्या नहीं, ठीक है। सारे लोगों का उसके विरोध में हम लोग जनहित हाई कोर्ट में याचिका दायर किए थे। रामलाल भैया जी हैं उनके नेतृत्व में हाई कोर्ट में संज्ञान लेते हुए उस समय यहाँ के सीओ जो थे तत्कालीन, हम लोगों ने वीडियो बना के डाला था। वीडियो जाके हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया। सीओ को संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण किए थे कि क्यों फॉरेस्ट विभाग के 1 किलोमीटर भी आप दायरे देख लीजिए, क्या बांधने का कचरा डंपिंग बनता है तो उसका क्या नियम कानून है, क्या नियम कानून ताक रख के आपने बनाने का काम किया। हाई कोर्ट संज्ञान लिया है और उसका बिना पेपर देते हुए क्या मजाक किए हैं आप लेते हुए, कचरा लेते हुए। सुनो ना, मजाक है। ग्राम प्रधान का कोई प्रोफेशन न, कोई अति सरपंच को, न बीडीसी को, न वार्ड को, न ग्रामीण को। और मजाक हमको आते हैं वीडियो के है तुम्हारा ग्राम पंचायत का मुखिया जी है सुरेंद्र यादव जी को बुलाइए, उसके बाद बीडीसी हम है, नाम आप फोन नंबर दे दो, आप कॉपी दिखाइए, उसके बाद वही बोल रहा है हाई कोर्ट में पूछ ले ऐसा क्या बना के रखे हम मालूम नहीं नोट कर रहे हैं। नोट बुलाएंगे ना, अभी ऑफिस में आइए। हाँ, मैं क्या ऐसे जानेंगे कि किसको बुलाएंगे? नहीं, ऑफिस का मामला नहीं है, ऑफिस का मामला नहीं होगा। जिले के सुखबाना पंचायत के नवादा गांव में प्रस्तावित कचरा डंपिंग यार्ड निर्माण को लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया है। गुरुवार को नगर परिषद द्वारा बिना पूर्व सूचना के गांव में कचरा डंप करने की कोशिश की गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नगर परिषद के ट्रैक्टर जब गांव के पास पहुंचे तो ग्रामीण तुरंत मौके पर जमा हो गए और कचरा डंपिंग का विरोध करते हुए वाहनों को घेर लिया। मौके पर काफी देर तक नारेबाजी होती रही। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में कचरा डालने से दुर्गंध फैलेगी, जल स्रोत प्रदूषित होंगे और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। गांव के कई बुजुर्गों ने बताया कि यह इलाका खेती और पेयजल के लिए जाना जाता है। ऐसे में कचरा डंपिंग यार्ड बनने से स्थानीय लोगों की आजीविका और स्वास्थ्य दोनों पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने इस मामले में ग्रामीणों से कोई राय नहीं ली और न ही पहले से कोई नोटिस दिया। विरोध के बाद ग्रामीण प्रतिनिधि मंडल गढ़वा उपायुक्त से मिला और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उपायुक्त ने मामले की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जबरन डंपिंग यार्ड बनाने की कोशिश की तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अब लीजिए। ग्राम सुखबाना के ग्रामीण जनता
आई थी जो कचरा डंप करने का जो आपके नगर परिषद से बनाया जा रहा है जबरन, जिसके विरुद्ध में उपायुक्त से मांग करने आए थे ये लोग कि इसके पहले भी हम लोगों ने लड़ाया है, 18-19 से हम लोग केस भी किए हैं कोर्ट में, लेकिन उसके बाद जबरन वहाँ बनाना चाहता है क्योंकि ये सुखबाना दलित बस्ती है, हरिजन परिवार के लोग ज़्यादा रहते हैं और ये सब गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं और ये लोग जानबूझ के प्रशासन के लोग इस गरीब को वहाँ से उजाड़ना चाहते हैं क्योंकि अगर वहाँ पर बना देंगे तो जो लोग वहाँ पर हैं उन लोगों को उजाड़ना पड़ेगा क्योंकि पानी खराब हो जाएगा, तालाब है वहाँ पे, कुआं है, चापाकल है, सारे के सारे पानी खराब हो जाएगा, मजबूरी है कि लोग बीमार होंगे, मरेंगे, वहाँ से भाग जाएंगे। मैंने दलित के साथ प्रशासनिक अत्याचार और शोषण इससे और बेहतर नहीं हो सकता। मैं चाहूँगा, सरकार से मांग करता हूँ कि जो गरीब के साथ उजाड़ने की जो कार्रवाई हो रही है उसको बंद किया जाए और इसके लिए हम लोग तमाम यहाँ के लोग, वहाँ के मुखिया हैं, हमारे पप्पू जी हैं कांग्रेस से हैं और हमारे प्रमुख जी हैं आपके गढ़वा प्रखंड के सभी साथी और ये महिला है, बीडीसी है, संतोष बाबू है, सारे लोग एकजुट होकर के हम लोग आए हैं कि गरीब के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको बंद किया जाए और शोषण, सरकारी शोषण कहिए, प्रशासनिक शोषण कहिए, दलितों के साथ हो रहा है। सरकार तरह तरह की योजना शोषण के विरुद्ध चला रही है कि दलितों के साथ अत्याचार नहीं हो, शोषण नहीं हो, लेकिन सरकारें द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इसलिए आज तमाम लोग हम लोग आए थे, साथ में उपायुक्त महोदय से बात किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बहुत बढ़िया से सभी से सुने, सबका राय लिए, इस वक्त बोले कि ठीक है, इस पर समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे, इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं रामजी पासवान, उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, झारखंड प्रदेश। पूरे ग्रामीण जनता लगभग में 200 यहाँ पे महिला जेंट्स आन के भरे हुए हैं, जिला के पूरा घेरे। इसी साहब से भी बात की है, ये लोग उपायुक्त से मांग किए हैं अपना कि जो कचरा जो बिगा जा रहा है उस स्थल पर ग्रामीण लोग, गरीब तरह के आदमी रहते हैं, उस जगह कुआं है, तालाब है, स्कूल है, आपका मंदिर है, उसमें पूजा वूजा भी किया जाता है, उस जगह कचरा न बिगा जाए। इसलिए कि कचरा जो है स्कूल हो या मंदिर हो उस जगह सफाई किया जाता है, कचरा बिगा नहीं जाता है। इसलिए जगह अलग देख के थोड़ा सा गांव से 2-4-5 किलोमीटर हट के बिगवाने का प्रशासन काम करे, यही हम लोग डीसी साहब से मांग किए हैं। डीसी साहब हम लोग के आश्वासन दिए भी है कि हम जाके पुनः वहाँ जाँच करेंगे और जाँच करके उसको हम कार्रवाई करने की काम करेंगे। धन्यवाद। मैं गढ़वा प्रमुख अहिल अंसारी। आज हमारे बीच नवादा पंचायत के केरवा ग्राम में जिस तरह से कचरा प्लांट का बनाया गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना जरूर है कि इस बात को मैं ले जाकर मुख्यमंत्री जी के पास इस बात को रखूंगा कि ताकि आने वाला समय में यहाँ के जो प्रशासन का जो व्यवस्था है वह मुख्यमंत्री तक नहीं गया है, मैं इसके लिए पूरे जोशो खरोश के साथ पूरे झारखंड में आंदोलन करूंगा, लेकिन वहाँ कचरा प्लांट नहीं बनने दूंगा। दूसरी बात कि जिस तरह से माननीय हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रति जो संवेदना और आभार जो प्रकट किए हैं, वह कतई वो भी उनके निगाह में नहीं गया हुआ है। जैसे ही जाएगा तो निश्चित रूप से वह कार्य नहीं होगा और जो प्रशासन आज जो बलपूर्वक जिस तरह से काम कर रहे हैं वैसा बलपूर्वक जब भी करते हैं तो मैं यहाँ तक प्रधानमंत्री तक इस आवाज़ को ले जाकर प्रधानमंत्री तक भी मैं रखने का काम करूँगा। दूसरी बात, वहाँ पर्यावरण का बहुत बड़ा एक खेल है जो कि पर्यावरण से कभी वहाँ नहीं मिल सकता है, क्योंकि बगल में वहाँ फॉरेस्ट विभाग है, बगल में तालाब है, 10-10 वहाँ कुआं है, वहाँ बस्ती के बीचों बीच में सभी जो गरीब वंचित असहाय हैं, भूइयां जाति के अधिक लोग वहाँ निवास करते हैं, वैसे हजारों हजार की लोग वहाँ निवास करते हैं। वैसे लोगों पर यदि कोई भी प्रशासन किसी तरह से गलत तरीका से अपना कार्य करते हैं तो उसको मैं रोकने का काम करूंगा और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक मैं लड़ने का काम करूंगा। मैं सुधीर कुमार चंद्रवंशी, विश्रामपुर विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी, कांग्रेस। धन्यवाद। आज हम लोग नवादा पंचायत से सुखबाना गांव उला केरवा से आए हुए हैं, 200-250 की संख्या में लेडीज जेंट्स, और हम लोग का लगभग 7-8 साल से ही तबाही मचाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष के पति संतोष केसरी जो हैं वो नगर पालिका कचरा डंपिंग बनवाना नहीं चाह रहे हैं। वो जो है से कि सुखबाना को बर्बाद करने पे पड़े हैं, सुखबाना गांव का केरवा टोला को। उनका व्यक्तिगत जो है जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं काम कर रहे हैं, वो अपना जो है से कि बाहुबली वाला प्रयास कर रहे हैं।
अगर वो बाहुबली प्रयास अगर नहीं करते तो जिस तरह नगर पालिका का अध्यक्ष है, जहाँ यहाँ भी जनता है, उस गांव में भी जनता है। इसका नियम है कि शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर, जहाँ 1 किलोमीटर दूरी के अंदर में घर बस्ती न हो, ताकि जो कचरा से कोई रोग न फैले, पानी का प्रदूषण न फैले, किसी का नुकसान न हो। कचरा तो बनना चाहिए, कचरा डंपिंग बनना चाहिए, हम भी कर रहे हैं, लेकिन शहर से जहाँ 5 किलोमीटर कम से कम दूरी हो और वहाँ 1 किलोमीटर के अंदर कोई घर ना हो, कोई वहाँ कुआं ना हो, कोई तालाब ना हो, ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। अगर इस तरह से अगर नहीं होता है तो आज हम लोग डीसी साहब से हम लोग मिले, डीसी साहब आश्वासन भी दिए हैं कि स्थल देखेंगे, और उनको गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पर आके कहा जा रहा है कि शहर से सुखबाना गांव दूरी है, हाँ नगर परिषद से दूर है, और जो कि मेरा 1 किलोमीटर भी जो है से कि नगर पालिका से दूरी नहीं है, नगर पालिका से सटा हुआ गांव। इसके बाद साहब हम लोग के डीसी साहब जाके आश्वासन जिस तरह दिए हैं, हम लोग का अगर जो मांग को पूरा कर देते हैं तो जहाँ दूर पर करवाएंगे पूरे गांव हम लोग भी सपोर्ट होकर वहाँ जाएंगे कि अच्छा है, समर्थन करेंगे कि बन रहा है। अगर इस पर नहीं होगा तो हम लोग आगे हाई कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे। इसके लिए हम लोग पूरे गांव पीछे नहीं रहेंगे। और उस कचरा डंपिंग में हम लोग पर समझिए कि कचरा डंपिंग नहीं, पूरे सुखबाना पर आज जनसंख्या आदमी पर वो कचरा फेंका जा रहा है। और हम लोग पर फेंक के ऐसा नहीं है कि संतोष केसरी वो जो है शहर में चैन से रह जाएगा, पूरे गांव को बर्बाद करके उसको बेचैन हम लोग करके ही रहेंगे। ये एकदम दावे के साथ उसको बोल रहे हैं। मैं सुरेंद्र यादव, नवादा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि। पहले तो आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, जिन्होंने सुखबाना गांव के इस बात को सभी लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया। मित्रों, मैं बता दूं कि सुखबाना गांव ऐसा गांव है कि वहां प्राकृतिक सौंदर्य का रूप भरा पड़ा है। आप जाके देख सकते हैं, वहाँ सुंदर सा तालाब है, पहाड़ है, वहाँ घनी आबादी है, हजारों की संख्या में वहाँ लोग रहते हैं। लेकिन नगर आयुक्त के द्वारा जबरन वहाँ के गांव वाले को उजाड़कर और वहाँ पे कचरा डंपिंग कराया जा रहा है। हम लोग आज आए हैं डीसी महोदय के साथ, डीसी महोदय के समक्ष हम लोग अपनी बातों को रखें कि वहाँ हजारों की आबादी को उजाड़कर कचरा डंपिंग किया जा रहा है। उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किया है कि इसका निरीक्षण करके सुखबाना गांव को सुंदर और स्वच्छ गांव बनाएंगे, और अगर कचरा डंपिंग करना ही है तो गढ़वा से 5 किलोमीटर दूर ले जाकर डंपिंग कराने का काम करेंगे। ऐसा आश्वासन हम लोग को डीसी साहब दिए हैं। और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कचरा डंपिंग सुखबाना गांव में होते रहेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और यहाँ नहीं, झारखंड नहीं, दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में जाके हम लोग वहाँ पे आंदोलन करेंगे, ताकि सरकार को झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सुखबाना में कचरा डंपिंग यार्ड बनाए जाने के विरोध में उपस्थित हुए हैं। यहाँ उपस्थित हमारे प्रखंड सदर प्रमुख फैजुल अंसारी जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े भैया रामजी पासवान, हमारे बड़े भाई विवेक शुक्ला, हमारे गांव से एवं गांव से उठकर विश्रामपुर जैसे विधानसभा सीट के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर चंद्रवंशी जी एवं हमारे गांव के पूर्व मुखिया प्रत्याशी संतोष चंद्रवंशी जी, मैं तमाम लोगों का यहाँ कचरा डंपिंग यार्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उपस्थित होने के लिए तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ में मैं सबसे पहले अपने गांव के सारे गरीब परिवार, वंचितों, दलितों एवं उपस्थित सभी भाई बंधुओं का दिल से आभार एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई हम लोगों ने इन्हीं लोगों के साथ 2019 में शुरुआत की थी। जब हम लोगों ने 2019 में कचरा डंपिंग प्लांट शुरू हो रहा था, रोकने का प्रयास किया, जब इन्होंने नगर पालिका एवं नगर परिषद के लोगों ने मिली भगत कर बनाने का प्रयास किया, तब 2 वर्ष के बाद हम लोगों ने 2021 में एक जनहित याचिका दायर की रामलाल भूइया के नेतृत्व में।
हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और तत्काल 2023 में कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया।